Hello everyone. So in this video we will start a new unit, that is polar equation of a conic. If you guys don't know, so let me tell you, this is a topic of two-dimensional 2D geometry. Alright, so I hope you guys are well aware of 2D, because this is actually the basic one which you have already studied in class 11th. Alright, so I'm straight away coming to the topic, which is polar equation of a conic. ठीक है ना? So before we start this, let me tell you, we will solve some standard questions. Okay, standard questions which are already been asked in the examinations. Okay, because most of the time it happens that frequently the same question is coming again and again after years and years, so it is necessary to solve those questions first, and then we will sum up with some extra questions. All right, so polar equation of a conic. Before we start solving the questions, let us understand some points. Okay, first focus. Okay, acha, before we read this point, let me draw a diagram for you so that it would be convenient for you to understand easily. ठीक है ना? तो मैं एक सपोज एक कर्व बना रही हूँ. लेट्स से दिस इज अ कोनिक. ठीक है, नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन, दिस इज गोइंग टू बी माई लाइन ऑफ सिमेट्री और द एक्सिस, कुछ भी कह लो. ठीक है ना? और मैं इधर एक पोल बनाऊंगी. पोल यानी सिंस फोकस. ठीक है, फोकस को हम यहाँ पोल बोल रहे हैं. तो यहाँ मैं एक फोकस बनाई. लेट्स से एस. This is my focus. So this is the curve, this is the line of symmetry or the axis, this is the focus. तो इसे पोल भी कह सकते हो या फोकस भी कह सकते हो. अब पोल क्या है? पोल हम इनसाइड द कर्व भी हो सकता है, आउटसाइड द कर्व भी हो सकता है. आउटसाइड द कर्व कैसे होता है, वो टैंजेंट खींच के हम बनाते हैं, वो हम देखेंगे. लेकिन ये जो फोकस बेसिकली ना, हम फोकल पॉइंट जो है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है. ठीक है, वो हमेशा हम लोग अंदर ही देखते हैं. तो ये इससे सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. ठीक है, एंड suppose here this is my directrix. This is directrix. This is polar focus, and from here this is parallel to the axis. ठीक है, this point is r theta. आर थीटा क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये कर्व है, तो ये मेरा सेंटर है. सेंटर से डिस्टेंस रेडियस और आर और एंगल थीटा, क्योंकि पोलर, हम पोलर इक्वेशन ले रहे हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे ना, आर थीटा. ठीक है, उसके बाद जो लाइन, इससे मैं एक परपेंडिकुलर इधर बना देती हूँ. पहले मैं बना ले रही हूँ सब, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगी. एंड अगेन ये वाला. ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं सारे इक्वेशंस. अब चलिए एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फोकस, तो अ फिक्स्ड पॉइंट दैट हेल्प्स टू डिफाइन अ कर्व. जैसे हमने ये फिक्स्ड पॉइंट एक किया, दिस इज अ फोकस. देन इसेंट्रिसिटी. ऑलराइट, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? Eccentricity is the ratio of the distance of any point on the conic from the focus to its perpendicular distance from the directrix. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है? It is the ratio of distance of any point on the conic. conic का any point जो from the focus, मतलब ये यहाँ का से यहाँ का distance टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर. ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना, दिस बाई दिस, उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं. मतलब बेसिकली इसेंट्रिसिटी, अगर मैं इसको कोई नेम दे दूँ एस, तो इसको मैं दी हूँ पी और एम.
ठीक है। और तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ PS अपॉन PM, ठीक है ना, ये हो गया मेरा रेशियो। अब डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स अ फिक्स स्ट्रेट लाइन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द कर्व। तो अब डायरेक्ट्रिक्स एक तो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये समझ आ रहा है, लेकिन ये शेप ऑफ द कर्व डिटरमाइन में कैसे हेल्प करता है। तो जैसे कि इससे पहले वाला पॉइंट में हम लोग इसेंट्रिसिटी देखें, इसेंट्रिसिटी इसका रेशियो बता रहा है। तो रेशियो बता के अगर सपोज इसेंट्रिसिटी का रेशियो, अगर सपोज इसेंट्रिसिटी का इन दोनों का रेशियो का वैल्यू आया 1, ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 आता है तब आपको ये समझ आ रहा है कि इसका और इसका जो रेशियो है 1 है, इसका मतलब जो मेरा कर्व है या कॉनिक है वो पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला है। अगर यही रेशियो आपका लेस देन 1 आए, ठीक है, तो आपको समझना है कि वो आपका जो कॉनिक है ना वो इलिप्स है, क्या है, इलिप्स। और अगर यही रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 आए तो आप सभी को पता है वो हाइपरबोला है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इट हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग द एनी टाइप ऑफ कर्व, द शेप ऑफ द कर्व, कि इधर इट इज़ पैराबोला और इट्स इलिप्स इन हाइपरबोला, ठीक है। आगे डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हम देख लीजिए। अब फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम। अब देखिएगा फोकल कॉर्ड क्या होता है, एनी कॉर्ड ऑफ कोनिक दैट पासेस थ्रू द फोकस। अब फोकस से, अब आप कहोगे कि ये तो ये भी फोकल कॉर्ड है, तो हम बोलेंगे जी नहीं, ये फोकल कॉर्ड नहीं है, या फिर हाँ हो सकता है, लेकिन अब मैं लेटस रेक्टम बता दूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेटस रेक्टम इज़ अ स्पेशल फोकल कॉर्ड दैट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये एक स्पेशल फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही होए, ठीक है। अभी मैं इसको डायग्राम को थोड़ा छेड़ रही हूँ कि अगर सपोज मैं इधर से एक कॉर्ड बनाती, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मैं कॉर्ड मैं इधर से बना रही हूँ, सपोज यही वाला इधर से मैं कुछ कॉर्ड बना रही हूँ, तो ये जो है ये तो मेरा परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये फोकल कॉर्ड है, लेकिन इसे हम लेटस रेक्टम नहीं कह सकते। लेटस रेक्टम क्या है ना, एक स्पेशल फोकल कॉर्ड है जो हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगा। बात को समझिए, लेटस रेक्टम हमेशा फोकस से या पोल से परपेंडिकुलर ही जाएगा, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर लेंथ यहाँ का L है तो ये पूरा, ये भी L है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 2L है, ठीक है, लेटस रेक्टम, और बीच से वो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स है क्योंकि हमें इनकी ही नीड है, ज़्यादा मैं नहीं कराई। ऐसे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बहुत कुछ है, लेकिन जितना नीड है मैं उतना आपको बताई, ठीक है। एक एक पॉइंट आप देख लीजिए। फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, फोकल कॉर्ड, जैसे टैंजेंट, जैसे आपका टैंजेंट है, टैंजेंट आपको पता है क्या होता है, टैंजेंट जो कर्व को पास करता है, जो लाइन कर्व्स को टच करके, अंदर नहीं होता है कोन के, वो बाहर होता है टैंजेंट, ठीक है, इधर, इसको टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ टर्म्स आएंगे, लेकिन वो आपको बेसिक है, वो पता है, ठीक है। कॉर्ड, जैसे सिंपल कॉर्ड आपको पता है, फोकल कॉर्ड मतलब वो फोकस से पास होगा, सिंपल कॉर्ड क्या है, मतलब वो फोकस से पास नहीं होगा। कोई भी सर्कल है, अगर इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये यहाँ पे आपका कहीं बीच में फोकस नहीं है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इसको कॉर्ड बोलेंगे, सिंपल कॉर्ड, वो फोकस से पास नहीं होगा। तो ये सब आपको पता है। अब आगे एक जब हम थ्योरम करेंगे ना, तब उस थ्योरम में एक और नया शेप आएगा, डायरेक्टर सर्कल, तो वो वाला वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल का जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर बताएंगे, वो क्योंकि वो थ्योरम में आपको डेफिनेशन, स्टेट एंड प्रूफ आएगा, तो वो डेफिनेशन हो जाएगा। अब बातों को समझो कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, कि पोलर हम किसे कह रहे हैं। अच्छा, पोलर और पोलर लाइंस, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है ना, पोलर लाइंस ये सब में दिक्कत है। पोलर लाइंस भी कवर कराएंगे, लेकिन वो जब थ्योरम आएगा तो थ्योरम में कवर कराएंगे, ठीक है। अभी इतना तक क्लियर है सभी को, चलिए। तो बाकी थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी बेसिक हम लोग पॉइंट्स कवर किए। ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू।